पिता, हाँ पिता का दर्जा भी। आकाश से बड़ा क्या है? पिता। तमाम प्रश्न है, लेकिन मैं उधर नहीं जाना चाहता। तमाम प्रश्न एक और सुन लीजिए। मुख्य है कि सबसे बड़ा अचंबा क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? धर्मराज ने कहा विश्व का हर काम संभव। हाँ, धर्मराज ने कोई अचंबा है ही नहीं, कोई अचंबा नहीं है, हर काम हो सकता है। नेपोलियन ने भी कहा था इम्पॉसिबल बट नेसेसरी ऑफ पुलिस, ये असंभव सब तो मूर्खों की डायरी का है। नेपोलियन ने अभी कहा था कलयुग में, उसने कहा असंभव शब्द है ही नहीं। वो हम लोग महाराज का महाराज बनता बना रहे, तुम बनता बनाओ। खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर के पहले खुदा बंदे से पूछे बोलो तेरी रजा क्या है। कथाएं तो बहुत ऊंची है श्रोता महान भाव। हमारे बेरोजगार भाइयों को, हमारे नौजवान साथियों को ऐसे व्यक्ति से शिक्षा लेना चाहिए। 21 वर्ष में वार्ड मेंबरी का चुनाव लड़ा, हार गया। 22 साल की अवस्था में शादी की, नाकामयाब रहा। 24 साल की अवस्था में धंधा किया, फेल हो गया। 27 साल की अवस्था में पत्नी ने तलाक दे दी। 32 साल की अवस्था में संसद का चुनाव लड़ा, हार गया। और 37 साल की अवस्था में पुनः संसद का चुनाव लड़ा, हार गया। 42 साल की अवस्था में उपराष्ट्रपति पद का फार्म भरा, हार गया। 47 साल की अवस्था में कांग्रेस अध्यक्ष पद का फार्म भरा, हार गया। वही व्यक्ति 51 वर्ष की अवस्था में अमेरिका का राष्ट्रपति बना, इब्राहिम लिंकन। वही व्यक्ति राष्ट्रपति बना। वो आजकल महाराज जाए रहे पास भाई कि तुम पास हो रहे, पहले ढीले पर रहे तुम। बोलो आजकल जो है नौकरी हाथ में होती है, भुजाओं में होती। कौन कहता है आकाश में सुराग नहीं होता? एक पत्थर तो मार करके देखो यारो, सूरज के दीवाने समझाए नहीं जाते, आगे बड़े कदम लौटाए नहीं जाते, मंजिल उन्हीं को मिलती है। मैं निवेदन कर रहा था, धर्मराज का बात कल कहेंगे। ऐसे सटीक उत्तर दिए धर्मराज ने। तब धनरूपी यक्ष ने कहा कि तुम्हारे उत्तर बिल्कुल सटीक है। अगर ये उत्तर गलत होता कि पृथ्वी से भी ज्यादा वजनदार जन्म देने वाली मां का दर्जा है, तो धर्मरूपी यक्ष वरदान नहीं देता। उसने कहा, धर्मरूपी यक्ष ने, धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हारे प्रश्नों के सभी उत्तर सही हैं, अब तुम एक भाई जीवित कर लो। 4 भाई जो मृतक अवस्था में पड़े हैं, एक भाई जीवित कर लो। अब भी परीक्षा थी कि अभी कहते हैं अर्जुन को कर दो या भीमसेन को, ये परीक्षा थी। इसलिए 4 भाई मृतक अवस्था में पड़े हुए हैं, तुम एक भाई को जीवित कर लो। धर्मराज युधिष्ठिर समझदार थे, उन्होंने कहा मैं अपनी माता के जो है एक पुत्र जीवित हूँ, 2 पुत्र मृतक अवस्था में पड़े हुए हैं। हमारी माँ मुझको देख करके शांति धारण कर लेगी, लेकिन हमारी विमाता के दोनों पुत्र मृतक अवस्था में पड़े हैं। इसलिए आप नकुल या सहदेव में से एक भैया जीवित कर दो। धर्मरूपी यक्ष ने कहा, धन है धर्मराज युधिष्ठिर, अब तुम्हारे 4 भाई जीवित हो जाएं, 4 भाई जीवित हो जाएं। तो आज धर्मराज ने भी जो है 4 भाई जीवित हो गए। वहां से चले। मैंने निवेदन किया था, ये विवेकानंद जी ने उत्तर दिया था कि किसी के उपकार को, एहसान को भुला देने के बराबर कोई दूसरा पाप नहीं है। इसलिए जीवन पर्यंत अगर किसी ने मन से हमारा सहयोग किया है, किसी ने धन से किया है, अथवा किसी ने शरीर से किया है, उसको हमेशा याद रखना चाहिए, उसको कभी भुलाना नहीं चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम। 2 बार परमात्मा के नाम का उच्चारण। दूसरा सूत्र कल की सभा में आप लोग सुनेंगे श्री विवेकानंद जी का। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को संबल दे रहा हूँ। 2 बार परमात्मा के नाम का उच्चारण, उसके बाद में आरती और प्रसाद वितरण होगा। सीताराम 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 सीताराम